तीसरा में जो है इसमें क्या करना है, ये हम लोग का बहुपद दिया हुआ है, इसका सभी शून्य ज्ञात करना है। ये हमारा बहुपद है, देखो इस बहुपद का घात कितना है, 4 है, इस बहुपद का घात 4 है, मतलब इसका कितना शून्यक होगा, 4 शून्यक होगा। जितना घात होगा बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। तो इनका सभी शून्य को हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि यदि इसके दो शून्यक, एक है √5/3, दूसरा घटा √5/3, दो ठो शून्यक दिया हुआ है और दो शून्यक हमें इसका निकालना है। ठीक है, चलो लिखेंगे हल। लिख लो पहले दत्त बहुपद। अच्छा देखो, अगर आप लोग क्वेश्चन को उतार लेते हो, ठीक है, तो ये दत्त बहुपद लिखने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन को मान लेते उतार लिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके बाद हल लिख करके क्या, देखो डायरेक्ट थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, अब जब आप लोग क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ कर देंगे, चूंकि पाँच बटा तीन और घटा √5/3, ठीक है, बहुपद के दो शून्यक हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, शून्यक है। अब समझो यहाँ ये दोनों इस बहुपद का शून्यक है। अच्छा, उदाहरण में भी हम लोगों ने इसी तरह का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। तो ये दोनों जब इसका शून्यक है तो इन शून्यकों को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक तो बहुपद बना लेते हैं। क्या करेंगे, बहुपद बना लेंगे, और जो बहुपद होगा वो बहुपद क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। दो ठो शून्यक, इससे द्विघात बहुपद निकल जाएगा। क्या निकलेगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, चूंकि इतना दो शून्यक है, अतः इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x ये जोड़ में है ना, तो ये घटा √5/3 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये घटा है ना, तो इसको ऐसे बोलेंगे x जोड़, यहाँ घटा है तो जोड़ √5/3। कुछ समझ में आया? जैसे हम लोग को द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते थे, उस द्विघात बहुपद को गुणनखंड कर देते थे, है ना, इस तरह से गुणनखंड कर देते थे। गुणनखंड करने के बाद फिर उसको शून्य कर देते थे, यहाँ इस तरह से ऐसे शून्य कर देते थे ना। फिर क्या करते थे, इसको लेकर के 0 कर लेते थे। एक बार x घटा √5/3, इसको लेकर के हम क्या करते थे, 0 कर लेते थे, और x का मान यहाँ से निकल जाता था, है ना, कोई दिक्कत, इस तरह से करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जो शून्यक हम लोगों को दिया हुआ है तो शून्यकों से हम लोगों ने इसको बना दिया। क्लियर? चलो करना क्या है, दोनों शून्यक अगर दिया हुआ रहे तो ऐसे ही करेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x की बात हो रही है। अगर यहाँ t का बात हो रहा होता तो यहाँ t लिखते। क्या लिखते, चर की जगह t लिखते, चर। क्लियर? तो बोलेंगे अतः इतना गुना इतना, ये जो है बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, बिल्कुल। अब इससे अगर हम इसको भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। चलो ऐसे तो नहीं दे सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो ये a घटा b, a जोड़ b की रूप का आ गया, आया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² घटा √5/3 पर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। a घटा b, a जोड़ b, याद करो, a घटा b और a जोड़ b बराबर क्या होता है, a² घटा b², a² यानी x² घटा b², b मेरा √5/3 है तो √5/3 पर स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ऐसे लिखो या लगा दो,
ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार रूट गुना होगा तो पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर घटा 5/3, एक्स स्क्वायर घटा 5/3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी को हम क्या करते हैं, इस 3 को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या हम ये कहेंगे 3 को इससे गुना करो, 3 एक्स स्क्वायर घटा 5 दत्त बहुपद का एक गुणनखंड है। आया समझ में? ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। किसका? इसका। यहां से हम लोगों ने क्या निकाला था, शून्यक निकाला था। क्या निकाला था? शून्यक निकाला था ना। ठीक है, तो अगर हम इसका मान अगर शून्य कर दें, क्या कर दें, शून्य कर दें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर घटा 5/3 है, इसको अगर हम शून्य कर दें, ठीक है, इसको कैसे लेके आए, तो हम क्या करते, इस 3 को इस तरह से करते, 3 एक्स स्क्वायर घटा 5 बराबर 0, इस 3 को इस पर लेके, कैसे देखो, एक एक स्टेप करके देख लो ताकि समझ में आ जाएगा। ये बराबर जैसे किए तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर इधर लेके आ जाएंगे तो 5/3 हो गया। ऐसे समझो, अगर समझ में नहीं आता तो ये 3 भाग हो रहा है, अगर बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इधर 5 हो जाएगा। इस 5 को अगर हम इस पार लेके आ जाएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर, ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि हम लोग बोलते हैं कि ये जो बहुपद है इसका क्या है, गुणनखंड है, इसलिए हम लोगों ने लिखा 3 एक्स स्क्वायर घटा 5 दत्त बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, दूसरी बात सिंपल ये याद रखना, यदि इधर में कहीं बटा में हो, ठीक है, कहीं भी बटा में हो, मान के चलते अगर इसके बटा में होता, ठीक है, इसका बटा में होता, तो हम क्या करते, उस बटा को इसके साथ गुना कर देते और बटा वाले को भगा देते। ठीक है, इतना याद रखना समझने के लिए। तो अब ये क्या हो गया, ये हम लोग का, ये कहां से मिला, इन 2 शून्यकों से मिला, इन दोनों ही शून्यकों से हमें मिला। अगर हम फिर इसका अगर शून्यक निकालने के लिए जाएंगे तो यही मिल जाएगा, है ना। देखो अभी ट्राई करते हैं, अगर इसका शून्यक निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 कर देंगे, 3 एक्स स्क्वायर घटा 5 बराबर 0 कर लेंगे, तो 3 एक्स स्क्वायर, 5 को हम उस पार लेके जाएंगे, 5 हो जाएगा, घटा में है तो जोड़ में हो गया, पुनः एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम उस पार लेके जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, चूंकि ये गुना हो रहा है। अब इसका अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ऐसा होता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट लगा देते हैं, इधर प्लस माइनस 5/3 कर देते हैं, यानी एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हमें क्या करना है, इससे, ठीक है, इसको भाग करेंगे, इससे क्या करेंगे, अब इसको भाग करेंगे, क्योंकि ये एक गुणनखंड है, तो इससे यदि हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल हम लोग का 0 आएगा। उसके बाद जो भागफल होगा, भागफल का हम लोग फिर से जो है शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लो। लिखेंगे अब इससे 3 एक्स स्क्वायर घटा 5x भागा, इसको करेंगे 3 एक्स पावर 4 जोड़ 6 एक्स क्यूब घटा 2 एक्स स्क्वायर घटा 10 एक्स घटा 5। ठीक है, चलो भाग दो, 3 लाना है, 3 है तो वहाँ हमें देने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद देखो x का पावर 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 लाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, x पर पावर 2, तो x पर पावर 2 और 3 x पर पावर 2 को गुना करेंगे तो 3 x पर पावर 4 हो गया। क्लियर? अब देखो ये 5 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो x नहीं है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखना। ठीक है, ये 5
घटा 5 को हम एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो घटा 5x² हो गया। आगे बढ़ाओ, जोड़ में है घटा, घटा में है जोड़, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह घटा में और इसका चिन्ह जोड़ में है ना, एक घटा में और एक जोड़ में, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस x³ को उतार लेंगे, 6x³। उसके बाद देखो ये 5x, यहाँ x² कैठो है, 5 ठो है, यहाँ कैठो है, 2 ठो है, ये घटा में और ये जोड़ में, इसका चिन्ह ये हो गया, ठीक है, जोड़ में है, तो इससे हम इसको घटाएंगे, एक जोड़ में है एक घटा में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 5 में से 2 ठो चला गया, कैठो बचा, 3x², क्योंकि हम लोगों ने 5 से घटाया, 5 का चिन्ह जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 5 का चिन्ह घटा नहीं है, 5 का चिन्ह क्या है, जोड़ है, नीचे वाला चिन्ह होता है, उसको उतार लेंगे, घटा 10x घटा 5। देखो यहाँ 6 लाने के लिए, यहाँ 3 है, तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ 2 लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद देखो ये x का पावर 2 है, यहाँ 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ठो x लगाएंगे, तो एक ठो x लगाए तो क्या हो गया, ये x और ये x² गुना होकर के x पर पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो अब ध्यान दो, इसमें x नहीं है, सिर्फ इसमें x है, तो x वाले को सामने लिखना, ठीक है, घटा गुना जोड़, घटा हो जाएगा 5 दूनी 10x। कोई दिक्कत, ये जोड़ में घटा, घटा में जोड़, ये दोनों खत्म हो गया, ये 10x घटा में, ये 10x जोड़ में, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो है उसको उतार लो, 3x² घटा 5 बच गया ना। अब यहाँ ध्यान देखो, ये 3x² है, ये 3x² है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ जो 3x² रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे, यानी जोड़ 1, तो 1 गुना 3x² हो जाएगा, ये 3x², घटा 5 है तो ये घटा 5 ही हो जाएगा, 1 के साथ गुना करेंगे तो जोड़ है तो घटा, घटा है तो जोड़, ये दोनों क्या हो गया, खत्म, है ना। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल हम लोग का 0 आ गया। ये 5 हम लोग का जोड़ में और ये 5 घटा में, तो दोनों घट के खत्म हो गया, शेषफल हम लोग का 0 आ गया। हम लोग का जो भागफल मिला, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भागफल का शून्यक निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक ठो ये निकला और एक ठो ये निकला, इसको और इसको गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो फिर ये गुणनखंड नहीं होता, समझ में आई बात। अब जब ये गुणनखंड है तो अब हम इसका तो शून्यक निकाला हुआ है, 2 ठो, एक ठो ये और एक ठो ये, अब हमको इसका शून्यक निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ भागफल का लिखेंगे, लिख दो यहाँ, भागफल बराबर क्या हो गया, 2x जोड़ 1। ये हम लोग का भागफल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस भागफल का गुणनखंड कर लेंगे, भागफल का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अच्छा याद करो, ये जो भागफल है ये ऐसा नहीं है, ये x² जोड़ 2x जोड़ 1, ऐसा कुछ नहीं है क्या, ऐसे याद करो तो a जोड़ b पर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, याद होगा, a² जोड़ 2ab जोड़ b², ऐसा होता है, याद है आप लोग को। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या छोड़ो, अगर यहाँ डिस्टर्ब हो रहा तो अभी फिलहाल छोड़ो इसको, ठीक है, करिए लेते हैं गुणनखंड। एक का ऐसा टुकड़ा करो, या जोड़ है ना, जोड़ करके 2 आना चाहिए, तो क्या करोगे, 1 गुना 1 करोगे, 1 और 1 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1 को लेना है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, x² जोड़ x जोड़ x जोड़ 1 हो गया ना, x² x जोड़ x, तो x और x 2x हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों में x को कॉमन लेंगे, यहाँ से x बच गया, यहाँ जोड़ x को हमने निकाल लिया तो 1 बचा। उसके बाद यहाँ देखो जोड़, इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो दोनों में कुछ नहीं, मतलब 1 को कॉमन में लेते हैं, उसके बाद ये x बच जाता है, ये जोड़ 1 को निकाल लिया तो क्या बच गया, 1 ही बच गया। बोलेंगे सर 1 को निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, नहीं,
1 और 1 को गुना करेंगे, एक ही ना होगा। अब हम क्या करेंगे, ये x जोड़ 1, यहाँ भी x जोड़ 1 है, यहाँ भी x जोड़ 1 है, तो x जोड़ 1 को हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ x और ये जोड़ 1, x जोड़ 1 ले लिया है ना। तो इसका गुणनखंड हम लोग का ये निकल गया। ठीक है, इसको इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। इसके बाद डायरेक्ट जो है हम लोग ऐसे लिख सकते थे, x जोड़ 1 पर होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे बराबर लिख करके इसको लिखते यहाँ इसको। ठीक है, उसके बाद चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि ये ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, इसको 1 पर स्क्वायर का मतलब एक ही होता है, कर सकते थे ना। चलो छोड़ो, ऐसे ही कर लो। तो देखो अब यहां तक हम लोग का हो गया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे। थोड़ा अगर शॉर्ट कर ले तो कोई दिक्कत। यहाँ x जोड़ 1 है तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, घटा 1 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी घटा 1 आएगा। यानी एक बार हम इसको लेकर के अगर 0 कर दें तो 1 आएगा घटा 1। अगर हम इसको ऐसे करें, ऐसे ही शून्य निकालेंगे ना, x जोड़ 1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके घटा 1 हो जाएगा। जहाँ अगर इतना आसान रहे ना तो उसको थोड़ा सा स्टेप को कम करके वैसे निकाल लेना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना करके। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, यानी कि x का मान घटा 1 और घटा 1 दोनों ही घटा 1 आएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे, अतः इसका एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 का शून्यक घटा 1 तथा घटा 1 है। यहां तो हम लोगों ने लिखा कि इसका शून्यक है। अब जब इसका शून्यक है तो यही दोनों इसका भी शून्यक है ना, कोई दिक्कत। अब इसके नीचे लिख लेना। चलो इसको उतार लो, दिखाई पड़ रहा है तो लिख दूंगा, नहीं तो फिर दूसरी जगह लिखना। हाँ दिखाई पड़ रहा है नहीं, तो देखो यहां लिखेंगे अतः दत्त बहुपद का अन्य दो शून्यक घटा 1 तथा घटा 1 है। बस हो गया, तीसरा नंबर भी हम लोग का बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो उतार लो इसको फटाफट।